History of English prose in the 19th century. Write a note on romantic prose of 19th century. 19th century के romantic prose पे एक टिप्पणी लिखें. The first half of 19th century is famous for poetry. 19th century का जो फर्स्ट हाफ जो था वो पोएट्री के लिए प्रसिद्ध था. इट इज़ नॉट लेस फेमस फॉर इट्स प्रोज, और ये प्रोज के लिए भी कम फेमस नहीं था. बिकॉज वन ऑफ द फेमस पोइट्स वाज अ ग्रेट प्रोज राइटर ऑल्सो. क्योंकि अगर जो कोई भी अगर एक फेमस पोइट हुआ करता था वो एक फेमस प्रोज राइटर भी हुआ करता था. और देयर हैव बीन पर्सन्स अदर देन द पोइट्स, मतलब पोइट्सों की तुलना में मतलब वहाँ पे मतलब ऐसे व्यक्ति भी हुआ करते थे जो प्रोज को लिखा करते थे विथ रोमांटिक फेवर, बहुत ही उत्साह और जोश के साथ. एस.टी. कोलराइड्स बेटर नोन एज द पोएट ऑफ द रेम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. उनमें से जो एस.टी. कोलराइड है वो बेटर प्रसिद्ध थे एंशिएंट मैरिनर के कवि के रूप में. एंड क्रिस्टिबल एंड कुबला खान हैज सम प्रोज राइटिंग आल्सो. क्रिस्टिबल और कुबला खान भी कुछ प्रोज लिखे थे. द प्रोज ऑफ कोलराइड इज अ कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट डिस्कसिव फ्रेगमेंट्स. कोलराइड्स का प्रोज एक ब्रिलियंट डिस्कसिव फ्रेगमेंट्स का कलेक्शन था. द रीजन बीइंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट. वजह यह था इस कारण से कि स्पर्श रेखा पर उड़ने की उनकी संवैधानिक प्रवृत्ति थी. इन स्पाइट ऑफ द फ्रैग्मेंटरी कैरेक्टर ऑफ कोलराइड्स प्रोज, इट इज़ वैल्यूबल बिकॉज इट इज़ क्रिटिकल. इन स्पाइट ऑफ द फ्रैग्मेंटरी, यहाँ पे जो फ्रैग्मेंटरी जो वर्ड है उसका मतलब होता है छोटे छोटे कैरेक्टर्स के बावजूद भी, कोलराइड्स के प्रोज के छोटे छोटे कैरेक्टर्स के बाद भी यह बहुत ही वैल्यूबल था क्योंकि इट वाज क्रिटिकल, क्योंकि यह क्रिटिकल था. ही एक्सर्टेड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द डोमेन ऑफ रिलीजियस थाउट. उन्होंने धार्मिक विचारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव को डाला था. हिज एड्स टू रिफ्लेक्शन इज एन अटेम्प्ट टू हार्मोनाइज रीजन एंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस. प्रतिबिंब के लिए उनकी सहायता तर्क और आध्यात्मिक अस्तित्व के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रयास था. अगेन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट इज एन अटेम्प्ट टू ब्लेंड टुगेदर हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. एंड चर्च और राज के संविधान पे फिर से इतिहास और आध्यात्मिक अनुभव को एक साथ मिलाने का उनका प्रयास रहा. Once he thought of starting his own journal, The Watchman, but the plan could not be executed. And as a writer, his fame rests on Biographia Literaria, though it is a book of criticism. एक लेखक के रूप में उनकी प्रसिद्धि जीवनी साहित्य पर आधारित है, हालांकि यह आलोचना की एक पुस्तक है. अब here I will tell you about some of the writers of 19th century, prose writer of 19th century. उनमें से पहला था थॉमस डी क्वेंसी. थॉमस डी क्वेंसी जिनका जन्म हुआ था 1785 में एंड 1859 में उनकी मौत हुआ था. ही इज अनदर प्रोज राइटर ऑफ द एज. ये उन्हीं एज का मतलब 19th का ये दूसरे प्रोज राइटर हैं. एंड 3 notes आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन हिज writings: meditative, analytical and descriptive. These are 3 notes of him. 2 books on which his fame rests are. उनमें से 2 किताबें जिनके ऊपर उनका प्रसिद्धि आधारित है: The Confession of an English Opium Eater and The Reminiscences of the English Lake Poets. His descriptives are visualizing powers can be seen at its मैच्योरिटी इन सस्पिरिया. उनकी वर्णात्मक और कल्पना शक्ति को सस्पिरिया डी प्रोफेंडिस में परिपक्वता पर देखा जा सकता है. हिज 2 other works आर द इंग्लिश मेल कोच एंड द विजन ऑफ सडन डेथ. उनका और भी जो 2 other works है वो है द इंग्लिश मेल कोच एंड द विजन ऑफ सडन डेथ. तो ये था थॉमस डी क्वेंसी के बारे में. एंड एक दूसरे जो प्रोज राइटर थे 19th सेंचुरी का वो थे ले हॉर्न्स. इनका जन्म 1784 में हुआ था एंड 1859 में इनकी मौत हुआ था. हिज प्रोज बिगेन विथ हिज पेपर्स इन द एग्जामिनर एंड लेटर
on in the Mount Habla and बाद में in the Mount Habla. This general attitude to life has found expression in the religion of the heart which projects या शनि personality. जीवन के प्रति इस समान दृष्टिकोण ने हृदय के धर्म में अभिव्यक्ति पाई है जो एक शनि पर्सनालिटी को दिखाता है। जो थर्ड प्रोज राइटर थे 19th सेंचुरी का वो थे चार्ल्स लैम्ब, जिनका जन्म 1775 में हुआ एंड 1834 में इनकी मौत हुई। ही इज अनदर प्रोज राइटर ऑफ द एज। ये 19th सेंचुरी की ये दूसरे प्रोज राइटर थे हुज फेम्स रेस्ट ऑन एसेज ऑफ द एलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ही ट्राइड हिज हैंड एट एवरी काइंड ऑफ राइटिंग्स। उन्होंने अपने हाथ को हर प्रकार के राइटिंग पे ट्राई किया। पोइट्री हो गया, प्रोज हो गया, ड्रामा हो गया, फिक्शन हो गया, ऐसे एंड क्रिटिसिज्म, इन सभी चीज़ों पे अपने हाथ को उन्होंने ट्राई किया। हिज क्रिटिकल वर्क्स इंक्लूड स्पेसिमेन्स ऑफ इंग्लिश। उनका जो क्रिटिकल वर्क्स है उनमें से है स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश, ड्रामेटिक पोएट्स कंटेम्प्रेरी विथ शेक्सपियर, एशे ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर एंड ऑन द जीनियस कैरेक्टर ऑन द मैगरथ। अब नेक्स्ट जो प्रोज राइटर थे 19th सेंचुरी का वो था विलियम हैजलेट। विलियम हैजलेट 1778 1778 में इनकी जन्म हुआ एंड 1830 में इनकी मौत हुआ था। ही स्टार्टेड हिज लाइफ एज अ पोर्ट्रेट पेंटर। ये पोर्ट्रेट पेंटर के रूप में अपने जीवन का शुरुआत किया एंड हिज एम्बिशियस राइटिंग वर्क इन एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन। उनकी महत्वाकांक्षी लेखन जो था मानव क्रिया के सिद्धांत पर एक निबंध में काम करता था। वी कैन पीप इनटू हिज स्टेट ऑफ माइंड इन हिज एसे ऑन द प्लेजर ऑफ पेंटिंग। वी कैन पीप इनटू हिज स्टेट ऑफ माइंड। हम उनके मानव स्थिति को झांक सकते हैं उनकी ऐसे में ऑन द प्लेजर ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के आनंद पर। इन द इवनिंग ऑफ 1798 he heard the lecture of Coleridge and then came his literary awakening। 1798 की शाम में उन्होंने कोलराइड्स का व्याख्यान को सुना और फिर उनका साहित्यिक अवेकनिंग हुआ यानी जागरण हुआ। ही वॉज ए पॉलिटिकल पैम्फलेटियर ऑल्सो, वह एक राजनीतिक पैम्फलेटियर भी था। द राइटिंग ऑफ मैच्योर्ड ईयर्स आर इंग्लिश पोएट्स एंड इंग्लिश कॉमिक राइटर्स। वाल्टर सैवेज लैंडोर, वाल्टर सैवेज लैंडोर इनका जन्म 1775 में हुआ एंड डेथ 1864 में हुआ। बिसाइड्स बीइंग ए पोएट, ये पोएट होने के अलावा ही वाज आल्सो अ ग्रेट प्रोज राइटर, वह एक बहुत महान प्रोज राइटर भी थे। ही रोट इन डायलॉग्स, वह डायलॉग्स में लिखा करते थे एंड इमेजिनरी कन्वर्सेशन कंसिस्ट ऑफ डायलॉग्स बिटवीन कैरेक्टर्स ऑफ एवरी एज, लगभग हर एक एज के कैरेक्टर्स के बीच में। अतः इस प्रकार से इन द डोमेन ऑफ प्रोज द फर्स्ट 13 years of 19th century was richer so far as assessed are concerned। एंड इस प्रकार से प्रोज के क्षेत्र में जहाँ तक निबंधकारों का संबंध है 19th शताब्दी के पहले 30 वर्ष वो काफ़ी ज़्यादा असमर्थ थे प्रोज के क्षेत्र में। जर्नलिज्म गेव प्रोटेक्शन टू एसेस्ट, यहाँ पे पत्रकारिता जो हुआ करता था वो एसेस्ट को यानी निबंधकारों को वो सुरक्षा दिया करता था। विद द डेथ ऑफ एडिशन एंड स्टिल द पीरियडिकल लिटरेचर लॉस्ट इट्स ट्रेस्ट, मतलब एडिशन और स्टिल के मौत से जो पीरियडिकल लिटरेचर जो था वो अपने ट्रेस को खो बैठा। द जर्नल्स अट्रैक्टेड ओनली द बैक राइटर्स बिकॉज द पे वाज स्मॉल, और जो जनरल जो थे, जो पत्रकार जो थे वो सिर्फ पीछे वाले राइटर्स को अट्रैक्ट किए क्योंकि द पे वाज स्मॉल, क्योंकि उनका जो पे था वो काफ़ी कम हुआ करता था। विद द लॉन्चिंग एडिवॉक्स रिव्यू वंस अगेन पीरियडिकल लिटरेचर वाज रिव्यूड, और इस प्रकार से जो पीरियडिकल लिटरेचर था उनका फिर से रिव्यू किया गया। टू कंक्लूड निष्कर्ष के लिए वी कैन से दैट देयर इज नो डर्थ ऑफ प्रोज, प्रोज की कभी कोई कमी नहीं हुई। लिटरेचर इन एन एज ऑफ पोएट्री, मतलब पोएट्री के एज में लिटरेचर के क्षेत्र में प्रोज का भी कोई कमी नहीं हुआ।
इट इज़ अनदर मैटर दैट फ्लो ऑफ पोएट्री, ये एंड द फ्लो ऑफ पोएट्री वाज ग्रेटर देन दोज ऑफ प्रोज। ये अलग बात है कि जो पोएट्री का जो फ्लो था वो प्रोज की फ्लो से मतलब काफ़ी बड़ा था। तो गैस थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है रॉन्ग, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट प्रोज ऑफ 19th सेंचुरी।